बॉम्बे में प्रातः क्लास चल रहा था। रविवार को 27/2/1966। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। पतित पावन तो वो गुरु हो गया, वो सर्व का पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता। तो फिर सर्व का सदगति दाता एक हो गया ना। अभी सर्व का सदगति दाता पतित दुनिया में कभी कोई मनुष्य हो सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं देखो कितनी एडल्ट्रेशन, करप्शन, जो अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने लग पड़े। जगत माना सारी दुनिया। अभी देखो इस समय में जगत गुरु कहलाने वाले साधु संत लोग हैं। बोलते हैं तो पापी, और पापी ही बोलते हैं। मुझे तो उनका भी उद्धार करना है। और उद्धार किन्हों के द्वारा करना है? इन कन्याओं माताओं के द्वारा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सभी किसके पक्ष में थे? कौरव सेना में थे ना। सेना वेना तो वो थी नहीं। फिर उनका उद्धार किन्हों के द्वारा हुआ? तो बाबा कहते हैं कन्याओं से उद्धार हुआ। कन्याओं ने उनको बाण मारे हैं ज्ञान के। उसमें कुछ न कुछ सुना तो है ना। तो कौन सी कन्याओं ने? ये सभी कन्याएं हैं, क्योंकि ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। यहाँ माता किसको कहा जाता है? वो तो कोई है ही नहीं, सब ब्रह्मा की पुत्री है। कन्या, कुमार और कुमारी। तो ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन होना चाहिए ना। अगर भाई बहन नहीं बनते हैं तो दादे का वर्षा कैसे मिलेगा? तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बने हैं, तब उनको दादे का वर्षा मिला है। तो पूछेंगे ना तुमको ये सुख शांति का वर्षा कहाँ से मिला है? मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा है ना। ये वर्षा किस प्रकार से मिला?
वर्षा मिलता तो है डाढ़े से, कौन सा वर्षा मिलता है? वो तो स्वर्ग की 21 जन्मों की बादशाही, 21 पीढ़ी का हो। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम अपनी कमाई तो देखो। अभी इसको कहा जाता है सच्ची सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। वो बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, और एक ही है, दूसरी पर्सनालिटी नहीं है। वो सत्य बाबा बोलने वाला है, सत्य टीचर है, सतगुरु कहा जाता है, करके दिखलाने वाला है। पतितों को पावन बनाने वाला है। ऐसे नहीं कि चेला किया और खुद मर जाए, ये कोई प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं। खुद मर जाते हैं, फॉलोअर बैठे रहते हैं। सदगति तो कोई की होती नहीं। समझो, शिवानंद मरा, उनके कितने फॉलोअर्स होंगे? लाखों फॉलोअर्स, बल्कि करोड़ों होंगे। अच्छा, वो शिवानंद गुरु तो चला गया और वो फॉलोअर्स तो बेचारे यहीं बैठे हुए हैं। 27/2/66 की वाणी का तीसरा पेज। तो वो होते हैं जिस्मानी गुरु, और ये है रूहानी गुरु। ये रूहानी गुरु तो सबको लेकर जाएगा। बच्चे, इस बात को अच्छी तरह से समझो। ये नई बातें हैं, बिल्कुल नई बातें हैं। तुम यहाँ बैठे हुए हो, जानते हो कि हमको कोई मनुष्य गुरु तो नहीं पढ़ाते हैं। देखो, तुम्हारे सामने बैठा है मनुष्य, लेकिन तुम सब अंदर में जानते हो ये मनुष्य की आत्मा हमको नहीं पढ़ाती है। शिव बाबा इनमें जो ज्ञान का सागर बैठा है, जो पतित पावन है, वो इस शरीर द्वारा हमको पढ़ाते हैं। तो बताओ, तुम्हारी बुद्धि किस में जाती है? इस शरीर की आत्मा में जाती है, जो ये शरीरधारी है इसमें जाती है, या इस शरीर को जिसने आकर लोन लिया है उसमें जाती है? शिव बाबा की तरफ तुम्हारी बुद्धि गई ना, शिव की तरफ गई या इनकी आत्मा की तरफ गई? वो सत्संग में जाओ तो तुम्हारी बुद्धि उस मनुष्य गुरु की तरफ जाएगी। वो उस मनुष्य को गुरु कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, क्योंकि सब अपने अपने गुरुओं के पास जाते हैं ना। अब बताओ,
तुम पिता क्यों कहते हो? और फिर माता भी कहते हो। मंदिर में जाके कहते हो ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। परंतु ये है तो एक ही पर्सनालिटी है ना। परंतु बाबा कहते हैं मैं आत्मा जिसको अपना शरीर ही नहीं है, तो मैं कैसे आऊं इस सृष्टि पर? तुमको अपना बच्चा कैसे बनाऊं? अपने बच्चे के रूप में तुम्हें अडॉप्ट कैसे करूं? अब बताओ मुझे माता पिता क्यों कहते हैं? देखो, ये बाप बोलते हैं कि मैं पिता तो हूं, आत्माओं का पिता हूं। अभी मैं आऊं इसके तन में तो जैसे कि ये हमारी वाइफ हो जाती है, ये हमारी वाइफ भी है और आत्मा रूप में ये हमारा बच्चा भी है। वाइफ क्यों कहते हैं? देखो, समझो, वाइफ माना स्त्री, क्योंकि इन द्वारा शिव बाबा तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो ये हमारा बच्चा भी है, हमारी वाइफ भी है। वाइफ है तो तुम बच्चों की माँ बन गई, तो ये बड़ी माँ है। इनकी फिर कोई माँ नहीं है। फिर वो जो बच्ची है ना, तो देखो सरस्वती को फिर जगदम्बा कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये पुरुष तन है, ये इनकी संभाल कैसे कर सकेंगे? पुरुष तन स्त्री चोलों की संभाल कैसे करेंगे? इसलिए उसको तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया ड्रामा के प्लान अनुसार। उनको मुकर्रर कर दिया, किनको? सरस्वती को, कि तुम बच्चियों को संभालो। कि सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनके बच्चे भी तुम हो ना। तो ये बड़ी माँ है, वो छोटी माँ है। कौन बड़ी माँ? ब्रह्मा बड़ी माँ, सरस्वती छोटी माँ। ये बड़ी माँ पुरुष होने के कारण जगदम्बा को मुकर्रर करना पड़ा। अभी अच्छी तरह से समझते हो कि बहुत गुही और गुप्त बातें हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी, और बैठेंगी भी नंबरवार। जैसे पढ़ाई होती है तो पढ़ाई भी सबकी बुद्धि में एक जैसी तो नहीं बैठती है। जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं वो स्कॉलरशिप भी लेते हैं, पास हो जाते हैं, पास विद ऑनर, रिस्पेक्ट मिलता है ना। तो तुमको पास होना है विद ऑनर, विद रिक्वेस्ट। ये जो पास हुए हैं
जो राजा रानी बनते हैं, कौन? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, वो तो पास विद रिस्पेक्ट हैं। इनको एकदम बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि उनको कोई भी सजा काटनी नहीं पड़ी। बाबा सजा तो कोई भी न काटे, इसका क्या उपाय है? बच्चे, जितना हो सके, तुम पतित हो, ये जो तुम्हारे अंदर पतितपने की खाद पड़ी है, उसे निकालने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय इस योगाग्नि के। सोने में खाद पड़ती है, कैसे निकाली जाती? तीखी आग में डाला जाता है तो उसकी खाद निकल जाती है। ये भी योगाग्नि है। ये भारत का प्राचीन योग सिखाया किसने? वो है गीता वाला। वो ज्ञान की गीता सुनाने वाला कौन है? उन्होंने लिख दिया कृष्ण है। अब ये तो झूठ बात हो गई। कृष्ण बच्चा ज्ञान की गीता कैसे सुनाएगा? बाबा आकर के समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, गीता का राज समझाता हूं। ये गीता मैंने सुनाई थी ना, मैंने ही सुनाई और मेरे से तुमने ही प्रारब्ध ली। राजयोग सिखलाया, तुमने सतयुग में प्रारब्ध ली, बस। तो पहले सिखलाया, पीछे प्रारब्ध ली, खेल खलास, ज्ञान गुम हो गया। क्योंकि बाद में तो सब विनाश हो जाता है। विनाश हो जाए तो ये ज्ञान अभी परंपरा से कैसे चलेगा? फिर तो नहीं चल सकता ना। वो कहते हैं ये ज्ञान परंपरा से आया है, गीता का ज्ञान। बाबा कहते हैं ये सब ज्ञान मैं देता हूं, बस तुम इस ज्ञान की प्रारब्ध पाते हो। वहां सतयुग में तो कोई गीता वीता सुनाते ही नहीं है। वहां कोई भी शास्त्र वगैरह होते ही नहीं है। विनाश हो गया ना, तो सब गुम हो गया। सतयुग त्रेता में तुम बहुत खुशी रहते हो, फिर बाद में द्वापर से इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, इन धर्म वालों का ज्ञान बाद में आता है। तो विनाश होने से ये सारा गीता का ज्ञान गुम हो गया। क्रिश्चियन बौद्धियों का ज्ञान गुम नहीं होता है। क्योंकि उनके आने के बाद तो कोई विनाश हुआ ही नहीं, तो उनका ज्ञान परंपरा से चला आता है।
ये क्राइस्ट कैसे आया था? एक नाटक दिखाते हैं कि क्रास पर चढ़ाया, फलाना हुआ। तो देखो उनको मालूम है ना। और यहाँ बाबा कहते हैं मैं जो बैठ करके तुमको ज्ञान सुनाता हूं ना, इसको कोई नहीं जानते हैं। जानते होते तो सदगति को पाते। तो मैं कहता हूं कल्प के अंत में जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब सो भी अति ग्लानि होती है। जब बहुत अति ग्लानि, भारत बिल्कुल दुखी हो जाता है, फिर उस भारत को आकर मैं बहुत सुखी बनाता हूं, सदा सुखी बनाता हूं। अभी तुम सदा सुखी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी ये तो तुम बच्चों को दिल में रहा कि कोई भी जो बैठते हैं, ये नहीं सुना कि ये हमारा गुरु नहीं है, ये नहीं सुनाते हैं, ये सुनते हैं। ये तो समझते हो ना, ये ब्रह्मा सुनाते हैं या सुनते हैं? है? सुनते हैं। देखो अब ये बात तो समझ में आती है। और कोई भी जगह, कोई भी सत्संग में ऐसे नहीं हो सकता है। तुम जानते हो कि ज्ञान का सागर कौन है? जिसको गाते हैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, गॉड फादर। तो अभी उनसे पावन बनना है। तो वो कहते हैं मैं तो साधारण तन में बैठता हूं। क्या साधारण तन माने? बहुत साहूकार, बहुत गोरा चिट्ठा, लंबा चौड़ा है। साधारण माने साधारण, पर्सनालिटी भी साधारण। तुम जब यहाँ बैठे रहते हो, तुम्हारा बुद्धि का ताला अभी बंद है, फिर तुम्हारा योग बाप के साथ है, तो योग से ताला खुलता है। कौन से बाप के साथ योग है? आत्मा का, बुद्धि का योग बाप के साथ है। अभी आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। तो फिर सर्व बच्चों का बाप है ना। 27 जो 66 की वाणी का चौथा पेज। तुम उनके बच्चे ठहरे, तो बताओ क्या सर्व का बाप है कि तुम्हारा बाप है? उन सब धर्म वालों का बाप है? नहीं? पूछते हैं। उनके तो सर्व बच्चे ठहरे ना। क्यों? सब बच्चों का आत्माएं तो सभी पतित हुई पड़ी हैं। कि साधु लोग कहते हैं कि नहीं, आत्मा तो कभी पतित बनती नहीं है,
ये शरीर पतित बनता है। अगर हम जाते भी हैं गंगा वगैरह में स्नान करने, तो हम शरीर को धोते हैं, तो भी बाप कहते हैं पतित तो हुए ना। शरीर धोए तो भी तो पतित हुए, क्योंकि ये बात मनुष्य तो नहीं समझेगा ना। पतित जा करके सिद्ध करके दिखलाते हैं। तुम बच्चे तो वो रहते हो ना, ये पावन है, परंतु वो खुद तुमको सिद्ध करके दिखलाते हैं कि नहीं, हम पावन नहीं हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए, परंतु वो समझ नहीं है समझाने की। बाप कहते हैं बेसमझ हो, इतना भी नहीं समझते हो कि पानी में स्नान करने से आत्मा की सदगति कैसे होगी। ये तो ज्ञान जल का स्नान है, जिससे आत्मा पतित से पावन बनती है। अब ये तो समझते हो कि सभी पतित हैं। अभी तुम पहली मूल बात कि जहां भी कोई सत्संग में, क्योंकि तुमने सत्संग तो बहुत किया है, तो फिर बाबा समझाते हैं कि इसने भी 84 जन्म भक्ति मार्ग में सत्संग किए। ये भी कहते हैं कि मैंने भी किया है, तो बात एक हुई ना। मैं कहूं या ये बाबा कहे, बात एक ही रहती है। कहाँ भी कोई सत्संग में ये बुद्धि में सामने ये सुनाने वाला रहता है। अभी तुम अपन को आत्मा समझ पर फिर समझते हो कि वो बाबा आया हुआ है और इस तन में आकर हमको समझाए रहे। इस जन्म की बात। कभी कोई ऐसे सत्संग में गए हो कि शिव बाबा बैठ करके सुनाते हैं? जाओ अभी भी जाकर के देखो, सारी दुनिया में जाकर के देखो, कोई भी सत्संग में जाकर देखो, ऐसा कभी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तुम सर्व को प्रैक्टिकल में पावन बनाने आया। और ये महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है प्रैक्टिकल में। ये सभी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे, फिर आत्मा को वापस जाना ही है। अब ये नाटक पूरा होता है, जो बेहद का नाटक है ना, तो नाटक पूरा होता है तो घर जाते हैं ना। तो क्या तुम आत्मा अपने घर नहीं जाएंगे? अभी तो ये छी नाटक हो गया। इस नाटक में तुम बहुत दुखी हो गए हो। दुखी होने के कारण तुम मुक्ति के लिए सन्यासी तुमको इतना यज्ञ तप दान पुण्य करने के लिए कितना ठोकरें खिलाते। ये मठ पंथ आदि किस लिए बने हैं? मुक्ति के लिए, यानी शांति धाम में चले जाएंगे। कोई ऐसे नहीं है कि ब्रह्म में लीन होना है या ज्योति ज्योति में समा जाएंगे या फलाना फलाना, क्योंकि बहुत होते हैं ना जो ब्रह्म समाजी होते हैं, वो कहते ज्योति ज्योति में समाई। पतित पावन हमारा बिलव्ड मोस्ट बाबा आकर के हमको फिर स्वर्ग का वर्षा दे रहे।
ज्योति में ज्योति समाने की बात नहीं है। ये इतने बच्चे हैं ना, इनमें कोई भी समझो कि कोई 100% निश्चय बुद्धि भी है, कोई 90% है, कोई 80%, कोई 70, कोई 60, कोई 50, 1% भी होंगे। अभी 1% वो तो बिल्कुल ही फेलियर हो गया। यानी इसी सभा में बाबा इसकी बात करता है। कोई एक सभा नहीं है, ये तो बाबा के बहुत स्कूल है, परंतु सबको तो निश्चय नहीं बैठता है। निश्चय नहीं बैठता है तो भी बैठते हैं, कोशिश करते हैं कहाँ हमको निश्चय हो जाए, निश्चय हो जाए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। बस घर में जाएं, वो बात कि बाबा पढ़ाने आए हैं वो तो भूल जाते हैं। यहाँ आते हैं तो निश्चय कराते हैं, समझते हैं शिव बाबा बरोबर शिव बाबा है। वो बाबा कहते हैं मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं तो पतित हूं, मैं तो पूरा पूरा भगत हूं। यानी मैंने 63 जन्म भक्ति की है। तत्वम, तुम जो ब्राह्मण हो तो ब्रह्मा और ब्राह्मण एडॉप्टेड चिल्ड्रन हुए ना, तो तुम भी सब भगत हो। और भगत भी कैसे? एकदम पूरे भगत, पूरा 63 जन्म भक्ति की है ना। जैसे बहुत भक्ति करते हैं उनको कहते हैं ठोमा भगत। तो तुम बड़े बड़े भगत हो एकदम, क्योंकि तुमने 63 जन्म भक्ति की है। 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा भोग करके फिर 63 जन्म भक्ति की। वहां स्वर्ग में तो कोई ज्ञान गीता का शास्त्र आदि नहीं होता। भक्ति के बाद सब सन्यासी कहते हैं तुमको ज्ञान भक्ति वैराग, परंतु कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग, अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। वो नहीं जानते हैं कि सच्चा ईश्वर का ज्ञान मिलने के बाद भक्ति अर्थात अंधश्रद्धा से, अंधविश्वास से मुक्ति मिल जाती है, वैराग आ जाता है भक्ति से। यहाँ भक्ति वैराग 3 अक्षर कहते हैं, उन अक्षरों का अर्थ तो समझते ही नहीं, तो खुद वैराग्य करते हैं, हर्थ एंड होम छोड़ देते हैं। अर्थात कहते हैं कि हम घर बार से कोई भी पैसा नहीं लेते, हमको तो भीख पर चलना है। तो बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है हद का वैराग। होना तो चाहिए बेहद का वैराग। पहले ज्ञान मिलता है, फिर भक्ति से वैराग हो जाता है। तो वैराग बेहद का चाहिए, परंतु ड्रामा के अनुसार उन सन्यासियों का है हद का वैराग। जो ज्ञान तो हो गया,
अभी फिर बैराग कौन सा? वो कहते हैं ये घर बार छोड़ना। घर बार छोड़ करके जंगल में रहने का। अभी देखो कहते हैं ना, हमने हर्थ एंड होम छोड़ा है। फिर अभी देखो जो कहते हैं हमने हर्थ एंड होम छोड़ा है, वो कोई जंगल में बैठे हैं क्या सन्यासी? सब शहरों में घुस पड़े, गांवों में घुस पड़े। अभी जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ तो वहां जंगल और पहाड़ सब खाली मिलेंगे। गुफाएं खाली मिलेंगी। तो वो सन्यासी जो पहले सतो प्रधान थे, की बात सन्यासियों की समझाते हैं। वो सब सन्यासी तमो प्रधान हो गए। वो ताकत ही नहीं रही। जैसे वो राजाई की ताकत थी, वो ताकत चलते चलते 84 जन्म हो गए। अभी देखो क्या ताकत रही। हम कहाँ थे और कहाँ हैं, और अब तो धर्म को ही भूल गए, धर्म पिता को भूल गए एकदम। तो देखो ये जो यहाँ की गवर्नमेंट है, वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हम धर्म को धर्म बरम हम कुछ नहीं मानते। 27/2/66 की वाणी का 5वां पेज। इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? यानी हम धर्म को नहीं जानते। ये धर्म में ही बहुत नुकसान है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अलग अलग धर्म वाले आपस में कितना लड़ते झगड़ते हैं। फिर कहते मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, अरे एक हो जाओ। अभी मिलते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि हम सभी धर्म वाले मिलकर के एक मत हो जावे। अभी देखो इन मुर्दों से पूछो, तुम सब धर्म वालों का अलग अलग बाप, एक बाप हो तो तुम सब मिलकर के एक हो जाओ। अलग अलग बाप हैं तो मिलकर के एक कैसे हो जाओगे? मुर्दा माना मुर्दा होने वाला, क्योंकि बाबा अभी आया हुआ है। तो ये सब कब्रिस्तान बनने वाले हैं। उनको मालूम नहीं है कि एक बाप ही आते हैं, तब एक सद्धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सब खलास। आप आकर के कहते हैं अरे तुम सबको तो मुर्दा बनने का है, ये दुनिया कब्रिस्तान बनने की है। तो मुर्दा कहते हैं, सभी मुर्दे कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि हम सभी धर्म वाले मिलकर के एक कैसे हो जावे। अब ये तो वैरायटी झाड़ है,
वैरायटी धर्म है, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, फलाना फलाना। तो ये एक किसको कहते हैं? कुछ भी समझते नहीं है कि हम धर्म वाले कैसे हो जावे। यानी एक होने से शांति होगी। अब ये तो अलग अलग धर्मों के बाप, अपने के धर्म पिता को ही बाप मानते हैं। तो एक हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये जरूर है कि भारत में जब एक धर्म था तब सुख और शांति सब कुछ था, पवित्रता भी थी, सुख भी था, शांति भी थी, क्योंकि एक धर्म था ना। इसको कहा जाता है अद्वैत देवताएं। आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा। जहां कोई भी दूसरा धर्म नहीं होता, दूसरा कुल नहीं होता, दूसरी भाषा नहीं होती, दूसरा राज्य नहीं होता, अद्वैत राज्य। तो देखो, अद्वैत को देवता कहा जाता है, और जहां दैत्यों का राज्य होता है वो द्वैत कहा जाता है। द्वैतवाद होता है द्वापर युग से, अद्वैत होते हैं सतयुग में देवता। तो पहले अद्वैत धर्म था, मना कोई भी दूसरा धर्म नहीं था। इन बातों को तुम मीठे बच्चे याद करो, क्योंकि तुम अद्वैत धर्म में थे, देवता थे, तो तुमको याद आवेगा, क्योंकि तुम इस धर्म वाले हो ना। जानते हो कि हमारा दैवी धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। तुमने 21 जन्म सुख भोगा है, वर्षा लेते हो तो फिर 21 जन्म सुख देखेंगे। पर तुम जानती हो ना कि फिर भी पुनर्जन्म लेकर के हमको जरूर 84 जन्म तो भोगने ही है, और सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति तो क्षीण होनी ही है। तुमको भोगना तो पड़ेगा। अभी अभी तो निश्चय हुआ तुम बच्चों को कि हमने 84 जन्म पूरे भोगे हैं, हमको ही पहले जाना है और फिर आना है। 84 का चक्कर भारत वाले ही लगाते हैं, भारत वाले ही 84 जन्म भोगते हैं और भारत वालों को ही समझाते हैं और भारत में ही आते हैं। तो तुम बच्चों ने 84 जन्म पूरा किया है, तुम बच्चे, कौन से बच्चे 84 जन्म लेने वाले हैं? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। क्या सतयुग के दूसरे जन्म में जो आएंगे, त्रेता में जो आएंगे, वो भी 84 जन्म भोगेंगे? है नहीं। अब ये तुम सबका
एक को नहीं कहते हैं कि तुम सबका बहुत जन्मों के अंत का भी अंत का अंत है। एक कोई की कैसे बात होगी? नहीं, बहुतों को कहते हैं। इस पांडव सेना को बैठ करके समझाते हैं। तुम्हारा नाम पांडव सेना रखा है। पंडे जो तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। तुम्हारा पंडा कौन है? शिव बाबा। कहाँ की यात्रा पर ले जाते हैं? शांतिधाम, फिर सुखधाम की यात्रा पर ले जाते हैं। पंडे के बच्चे तुम भी पंडे हो, रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए नाम पड़ा है पांडव। पांडवों का बाप पंडा। परंतु तुम पांडवों का कोई भी राज्य नहीं है, न कौरव राज्य है न पांडव राज्य है, दोनों को बिल्कुल ही राज्य नहीं है। वो भी प्रजा है और तुम भी प्रजा हो, और हो भी आपस में भाई भाई। कहते हैं ना, पांडव और कौरव आपस में भाई भाई थे, यानी एक ही गांव के सब थे। परंतु पांडवों की तरफ में परमपिता परमात्मा था। उनको बैठ करके ये माया रावण पर जीत पहनना सिखलाया। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तो देखो, उन्होंने तो हिंसक लड़ाई, कितना महाभारत की कथाएं लिखी। अब है कुछ महाभारत में ये सभी बातें? ये तो झूठ हो गया ना। महाभारत भी झूठा, क्योंकि उनमें कोई लड़ाई की बात तो है ही नहीं। अरे भगवान आएंगे, भगवान तो ऊंचे थे ऊंचा, ऊंचे थे ऊंचा करतार कहते हैं। राक्षस पाताल में नीचे रहते हैं, उनसे ऊंचे मनुष्य, उनसे ऊंचे देवताएं, और देवताओं से ऊंचे भगवान। तो भगवान आकर के लड़ाई कैसे लड़ाएंगे? वो साधु संत महात्माएं भी लड़ाई करना सिखाते हैं क्या? सो भी लड़ाई की बातें बहुत दिखाई है। देवासुर संग्राम की लड़ाई, महाभारत की लड़ाई, रामायण की लड़ाई। अरे कृष्ण का जो निकलता है, एक अंक कहाँ मद्रास सा निकला, मद्रास या कहां से, वहां कृष्ण का हत्या का, बस कहते हैं सुदर्शन चक्र चलाया, हत्याएं की, फलाने को मारा।
अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, फलाना मारा, बस मारा ही मारा, हिंसा ही हिंसा। सुदर्शन चक्र का तुम चित्र देखो, चित्र तुमको दिखलावे बहुत। एक गीता है ऐसे चित्रों की। ये परमानंद की गीता बहुत बनी हुई है। अच्छा, तुम बच्चों को क्या वो गीता दिखलाऊं? बाबा के पास समझाने के लिए रहती है। बस कृष्ण का सुदर्शन चक्र गया, ये शीश निकल गया बेचारे का, ये जरासंध को मारा। अरे क्या कृष्ण भगवान किसको मारेंगे? अरे वो तो स्वर्ग का प्रिंस है, उनकी क्या क्या बड़ी हत्याएं दिखाई दी हैं। हत्या ही हत्या उनके बारे में निकलती है। जहां देखो वहां कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र, अकासुर मारा, बकासुर मारा, फलाना मारा। अरे कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। अभी अहिंसा परम धर्म की मुख्य बात कि एक दो के ऊपर काम कटारी नहीं चलाना। अभी ये जो भारतवासी है ना, ये अहिंसा किसको समझते हैं? गैया को नहीं मारना चाहिए, गैयों को कोस नहीं करना चाहिए, इसलिए वो कहते हैं भाई ये हिंसा नहीं करो, गौओं को मत मारो। अरे वो हिंसा नहीं है जानवरों को मारने की, जानवर गौओं को मारने की हिंसा की बात नहीं है। ये तो भारत की कन्याएं माताएं हैं, गौ मिसल सीधी सादी है, इतनी सीधी सादी है कि जीवन में इनको जिस खूंटे से बांध दिया जाता है वहीं बेचारी बंधी रहती है। इन कन्याओं को, इन गौओं की हिंसा मत करो। ये काम कटारी की हिंसा की बात है। ये गौओं को, ये माताओं को, बच्चों को, इनका कोस मत करो। आजकल छोटी छोटी बच्चियों का भी कोस कर देते हैं ना। बाप कहते हैं इनके ऊपर काम कटारी नहीं चलाओ, ये बाबा ऐसे कहते हैं। अभी एक दो के ऊपर ये काम कटारी मत चलाओ, ये बड़ी ते बड़ी हत्या है। इसको कहा जाता है बड़ी ते बड़ी हिंसा। अभी देवी देवता धर्म वालों को दिखाई है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, कहते हैं ना। न काम कटारी, न कोई लड़ाई झगड़ा। देवता लड़ते झगड़ते हैं क्या? पांडव भगवान के बच्चे लड़ेंगे? और यहाँ तो दोनों ही हैं, हिंसा करने वाले भी हैं और अहिंसक तुम देवताएं भी हो, देवात्मा हो ना। ये विकार की हिंसा, वे माने विपरीत, कार माने कार्य,
श्रीमत के विपरीत कार्य मत करो। उसमें नंबर 1 कड़े ते कड़ी हिंसा है, काम कटारी की हिंसा, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। कहा है ना, ये जो काम विकार है, ये काम महाशत्रु है। बाबा आदि मध्य अंत कब से है? बाबा कहते हैं जब से तुम द्वैतवादी युग में आए। पहले तुम अद्वैत देवता थे, अभी द्वैतवादी द्वापर युग से आए हो, अनेक धर्मों के संसर्ग संपर्क में, संग में, तो संग का रंग लग गया, फिर तुम वाम मार्ग में आ गए। वाम मार्ग माने उल्टे रास्ते पर। अच्छा, ओम शांति।